गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी एड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेखांकन की आवश्यकता और महत्व या फिर लाभ को बता रही हूँ, ठीक है। इसे आवश्यकता भी कह सकते हैं, लाभ भी कह सकते हैं और महत्व भी कह सकते हैं। तो आप ये देखते हो कि किसी भी संस्था के लिए वित्तीय लेखांकन बनाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसकी आवश्यकता के रूप में उसे देखा जाता है। यह सिर्फ व्यापारी के लिए नहीं बल्कि सरकार और अन्य पक्षों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आवश्यकताएं होती है, इसके महत्व क्या क्या है। पहला है इसमें स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति। लेखांकन की आवश्यकता निम्नलिखित है। नंबर 1, स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति। स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति। स्मरण शक्ति के अभाव की पूर्ति, इसका मतलब ये है जो व्यापारी होता है वो कितनी भी तीव्र बुद्धि वाला हो, वो सभी प्रकार के जो ट्रांजेक्शन्स होता है या लेखा के जो भी व्यवहार होते हैं उसको याद नहीं रख पाता, या जो भी हम पूंजी, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे आर्थिक गतिविधियां करी जाती है, जैसे किसी से पूंजी लेनी है, किसी को माल भेजना है, किसी को बोनस देना है, ठीक है, या किसी कर चुकाना है, और इससे बहुत से रिलेटेड कितनी उसकी दायित्व है, उसको कितना दायित्व पे करना है, पिछले साल में उसके कितना मतलब कितना ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कई प्रकार की उसे बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है और वो उस चीज़ को ध्यान नहीं रखता। लेकिन लेखांकन के माध्यम से, वित्तीय लेखांकन के माध्यम से इसके अभाव को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि वित्तीय लेखांकन में सभी प्रकार का ट्रांजेक्शन्स को रखा जाता है। फिर सेकंड आता है सूचना का ज्ञान होना। सूचना का ज्ञान होना, ठीक है। तो वित्तीय लेखांकन में हमें कौन कौन सी सूचनाएं देखने को मिलती है। पहली होती है लाभ हानि की जानकारी मिलती है, लाभ हानि की जानकारी। सेकंड है संपत्ति एवं दायित्व की जानकारी। संपत्ति एवं दायित्व की जानकारी। तीसरा है रुपयों के लेन देन की जानकारी, रुपए के लेन देन की जानकारी। चौथा है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी। तो हमें वित्तीय लेखांकन के माध्यम से विभिन्न प्रकार का ज्ञान मिलता है। लाभ हानि की जानकारी मिलती है, संपत्ति और दायित्व की जानकारी मिलती है, रुपए के लेन जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है, और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है व्यापार के अंदर, उसकी हमें क्या मिलती है, उसकी जानकारी हमें वित्तीय लेखांकन के माध्यम से मिलती है। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है व्यापार का उचित मूल्यांकन। व्यापार का उचित मूल्यांकन।
मूल्यांकन होता है ये हमें क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि हम जब व्यापारिक संस्था को बेचते हैं या फिर क्रय करते हैं उस समय उसकी पोजीशन ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो किस मूल्यांकन पे है। उसका मूल्यांकन करना तब हमें क्या होता है महसूस होता है। इसी के साथ जब हमें कोई लोन लेना होता है, ठीक है, या फिर हमारी कोई गुडविल होती है, तो जब आप देखते हो कि जितना ज़्यादा व्यवसाय अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा दूसरे देश होते हैं या जो बैंक्स होती है उसी को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवाती है। तो इसका जो पूरी की पूरी इसका इवैल्यूएशन किया जाता है किसके माध्यम से, वित्तीय लेखांकन के माध्यम से, क्योंकि उसके अंदर सभी प्रकार की सूचनाएं होती है। तो हम एक मैनुअली जब उस चीज़ को देखते हैं तो हम पूरी की पूरी कंपनी का क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 4th नंबर, न्यायालय में प्रमाण। न्यायालय में प्रमाण, इसका मतलब होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब इसमें होता है कि अगर कोई ग्राहक है या कोई व्यापारी है उसमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वाद विवाद के रूप में क्या किया जाता है, जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में वित्तीय लेखांकन से रिलेटेड जितने भी अभिलेख होते हैं उसे एक प्रमाण के रूप में हम कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि जो कोर्ट होती है वो वित्तीय लेखांकन, जो फाइनेंशियल जो हम अकाउंटिंग बनाते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी अभिलेख होते हैं उसको क्या मानती है, उसने क्या दे रखी है, कोर्ट ने मान्यता दे रखी है। तो हम ये कब काम में आता है कि जब कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है कंपनी के अंदर किसी व्यापारी के द्वारा या किसी ग्राहकों के द्वारा, तब हमें ये प्रमाण काम में आता है एक मान्यता के रूप में। फिर नेक्स्ट आता है दिवालिया घोषित करने की कर निर्धारण में सहायक। देखो, कंपनी के द्वारा बहुत सारे कर लगते हैं, मनोरंजन कर लगते हैं, आय कर लगते हैं, धन कर लगते हैं। तो जब तक हमें वित्तीय लेखांकन, जब तक हमारे सामने कंपनी की पोजीशन नहीं होगी या हमें ये नहीं पता चलेगा कितने दायित्व और कितनी संपत्तियां हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम विभिन्न कर नहीं लगा पाते। या फिर क्या करते हैं, जो वहाँ के जो व्यापारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब हमारे सामने उसकी पोजीशन होती है तो हम उसके माध्यम से कर लगा, नहीं तो वो क्या कर देते हैं, एक तरह से उल्टा सीधा कर देते हैं, जिस सैलरी कुछ और है लोगों की और कुछ और बढ़ा के बता दी। या फिर ये हो सकता है कि कंपनी की संपत्ति कुछ और है और कुछ और बता दी। तो इसमें क्या होता है, घपला नहीं होता एक तरह से। तो वित्तीय लेखांकन के सामने क्या होता है, हम इजी वे में कर निर्धारण लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी क्या नहीं होता, कोई जैसे हम ये बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, कुछ नेगेटिविटीज नहीं जाती और कोई घपला नहीं होता, इसकी वजह से, वित्तीय लेखांकन की वजह से। फिर आता है इसके अंदर 6th पॉइंट, दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही में सहायक। देखो, दिवालिया, कंपनी दिवालिया कब होती है, तो एक स्थिति में होती है, एक व्यापारी, इसमें देखो, एक व्यापारी दिवालिया तभी घोषित किया जा सकता है जबकि उसके दायित्व उसकी संपत्तियों से उसकी संपत्तियों के मूल्य से अधिक हो। ठीक है,
एक व्यापारी दिवालिया तभी घोषित किया जा सकता है जबकि उसके जो लायबिलिटीज है उसके असेट्स से ज़्यादा हो, ठीक है, और जब वो अपनी लायबिलिटी को पूरा करने में या लायबिलिटी चुकाने में असमर्थ होता है, तब वह क्या माना जाता है, तब वह दिवालिया घोषित किया जाता है। तो एक कोर्ट को कंपनी की दिवालिया की स्थिति, जितने भी हमने जो बहिलेख तैयार की है, जो जर्नल्स हमने तैयार किए, जो अकाउंटिंग हमने की है, उसके माध्यम से ही क्या पता चलता है कि कंपनी दिवालिया की स्थिति में हुई है नहीं। क्योंकि जब कंपनी अपने दायित्वों को चुकाने में असमर्थ हो जाती है पूरी की पूरी तरीके से, तो क्या होता है, वो एक दिवालिया की श्रेणी में आ जाती है। और ये दिवालिया किस तरह हो रही है, कैसे हो रही है, ये कोर्ट को ही पता लग जाता है इसकी स्थिति में। क्योंकि मैंने बोला था कि जो लेखांकन का जो आवश्यकता है वो सिर्फ व्यापारी के लिए ही नहीं है, बल्कि सरकार के लिए अन्य पक्षों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये कोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी दिवालिया क्यों हुई है, क्योंकि उसे अकाउंटिंग के माध्यम से उसे कंपनी की पोजीशन पता चलती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर धोखाधड़ी से बचाव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि धोखाधड़ी से जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, तो वित्तीय लेखांकन की क्या करती है, कर्मचारियों से रक्षा करती है, किसकी, कंपनी की, धोखाधड़ी से। क्योंकि कंपनी के सामने जब पूरे की पूरी अकाउंटिंग होती है तो कर्मचारी द्वारा बताए गए गलत जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो उससे सचेत रहता है एक व्यापारी। तो इससे ही कह सकते हैं कि वित्तीय लेखांकन के माध्यम से एक व्यापारी धोखाधड़ी से बच सकता है। इसके बाद कौन कौन सी आवश्यकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका गृह कार्य आज का लेखांकन का अर्थ बताते हुए इसके महत्व को संक्षिप्त में बताइए। लेखांकन का अर्थ बताते हुए इसके महत्व को संक्षिप्त में लिखिए। ये आपका आज का गृह कार्य है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।